अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फिस एकेडमी। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा स्टूडेंट इसमें परेशान होते हैं। ग्राफिकल है और ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लोग कॉपी और पेंसिल अपने साथ रखिए ताकि ड्रॉ करते रहिए। स्केल भी स्पेशली साथ रखिए, डी भी साथ में रखिए, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से आप ड्रॉ करना सीख जाएंगे उतना इस टॉपिक को समझना आसान होगा। और आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको हेड और टेल, यानी कि इसका नाम हेड टू टेल रूल क्यों है वो समझ में आ जाए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ए बनाया हुआ है जो कि ईस्ट को फेस कर रहा है। ये जो पार्ट होता है इसको हेड कहा जाता है। ये वाला जो पार्ट होता है वेक्टर का, जो डायरेक्शन को शो करता है, इसे हम हेड कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है टेल, और टेल की लंबाई जाहिर करती है मैग्नीट्यूड को। तो यहाँ पर जो है वो हेड और टेल दोनों का काम है इस मेथड के अंदर, इस रूल के अंदर। इसी वजह से यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेड किसे कहा जाता है और टेल किसे कहा जाता है। तो आप समझ गए हैं कि ये वेक्टर का हेड कहलाता है जहाँ पे एरो लगा हुआ है, और बाकी का जो हिस्सा है ये कहलाता है टेल। तो ये जो है समझ लो ये आ गया टर्मिनल पॉइंट ऑफ टेल। तो सबसे पहले हम एक सपोज कर लेते हैं वेक्टर ए जो कि यहाँ पे बना हुआ है। और क्योंकि मैंने आपको कहा था कि पेंसिल और कॉपी वगैरह साथ में रखें ताकि आप ड्रॉ करके देख सकें कि आंसर्स क्या आ रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप वेक्टर ए को बना लें 3 सेंटीमीटर। वेक्टर ए आप बनाइए 3 सेंटीमीटर का इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, जैसे कि ये वेक्टर आपको बना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है, ए को याद रखनी है बात। नाउ वेक्टर बी बना लेते हैं। वेक्टर बी जो है फॉर एग्जांपल वो इस डायरेक्शन में है टुवर्ड्स नॉर्थ, और इसको आप कर लो तकरीबन 4 सेंटीमीटर के बराबर। वेक्टर ए को मैंने कहा 3 सेंटीमीटर बनाइए, और वेक्टर बी को मैंने बनाया कि आप 4 सेंटीमीटर सपोज कर लीजिए। ठीक है, ताकि फिर जब ऐड करें तो आंसर मेरा और आपका दोनों का बराबर आए। जो मैं बताऊंगा वही आंसर आना चाहिए। और अब हम मालूम करना चाहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब हो गया, हम मालूम करना चाहते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और नतीजे में जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा वेक्टर आर। और याद रखिए, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो नतीजे में हमें कोई वेक्टर मिलता है, और वही जो वेक्टर होता है, जो उसका नतीजा होता है, उसी को कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या करता है, हमें दो या दो से ज़्यादा वेक्टर, जैसे यहाँ पे तो 2 वेक्टर्स है ना, लेकिन 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, उन सबका कंबाइंड इफेक्ट शो करके बताता है। और वैसे भी आपको समझ रहे हो रिजल्टेंट नतीजा, तो ये वेक्टर्स को ऐड करने के नतीजे में हासिल होता है, इस वजह से ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। चलो अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं किस तरीके से हेड टू टेल रूल से वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। स्टेप नंबर 1, पहले वेक्टर को ड्रॉ करना है। जो पहला वेक्टर नजर आ रहा है जो कि 3 सेंटीमीटर का है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, पहला स्टेप ये है कि हमें इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक वेक्टर ए बना लिया, और याद रखना है वेक्टर ए की लंबाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, ड्रॉ करना है सेकंड वेक्टर को इन सच अ वे दैट, इस तरीके से कि जो हेड है पहले वेक्टर का उस वो ज्वाइन हो जाए विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। यानी कि इस तरीके से बनाना है कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से मिले, यानी कि इस पॉइंट से मिले, ऐसा कुछ करना है। समझ लो जैसे कि हमने यहाँ से इसको उठाया और उठा के हम जो है वो यहाँ पे ले गए, लेकिन इस तरीके से जोड़ना है कि इसकी जो टेल है, दूसरे वेक्टर की जो टेल है, वो पहले वेक्टर के हेड से मिले। इसी वजह से इसका नाम होता है हेड टू टेल। कभी भी वेक्टर्स को ज्वाइन करना है तो नाम याद रखो हेड टू टेल। तो हेड से हेड नहीं मिलेगा, टेल से टेल नहीं मिलेगी, हमेशा हेड से टेल ही मिलेगी। तो अब हम वेक्टर बी को बना लेते हैं, दूसरे वेक्टर को इस तरीके से कि बी का टेल ए के हेड से मिले। ये आ गया, देख लो यहाँ पे बी का जो टेल है वो ए के हेड से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमने हेड टू टेल ए और बी वेक्टर को जोड़ दिया। फिलहाल हमारे पास 2 ही वेक्टर थे। और याद रखो ड्रॉ करने के दौरान ना डायरेक्शन चेंज होगी ना ही लेंथ चेंज होगी। अगर आपको मैंने कहा था कि वेक्टर ए आप 3 सेंटीमीटर का बनाइए, तो वेक्टर बी बनाना है 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, बात याद रखनी है। अच्छा, अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप आ गया ज्वाइन हेड ऑफ लास्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। हमें क्या करना है, जो फर्स्ट वेक्टर, कहाँ गया फर्स्ट वेक्टर वेक्टर ए था, इसकी टेल को ज्वाइन करना है विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। और फिलहाल जो लास्ट वेक्टर है, 2 ही वेक्टर तो थे, बी हमारा लास्ट वेक्टर है, इसको हमने ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, जो पहला वेक्टर था उसकी टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, जैसे कि हमने मिला दिया यहाँ पर। यह हो गया हमारा तीसरा स्टेप। और फिर बारी आ गई हमारे चौथे स्टेप की। चौथा स्टेप क्या है, ड्रॉ द हेड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। ये जो हमारे पास वेक्टर बनाया है एक्चुअली यही रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, और इसका हेड किस तरफ आएगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो याद रखो, हमेशा देखा जाता है कि जो लास्ट में हमने वेक्टर जोड़ा, जैसे यहाँ पे हमने लास्ट में वेक्टर बी जोड़ा है, जहाँ पर इसका हेड है यानी कि ऊपर की तरफ है,
तो हेड भी हमारे रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा, कुछ इस किस्म का। अभी हमारे पास पूरा ब्लैक से जो नज़र आ रहा है ये आ गया है रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम शो कर देते हैं वेक्टर आर से। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि मैंने आपको कहा था आप कॉपी पेंसिल लेके बैठें, तो आप इनको ड्रॉ करें और ड्रॉ करके देखें कि आपका ये जो रिजल्टेंट है इसका आंसर कितना आ रहा है और डायरेक्शन कितनी आ रही है, जो कि आप डी से मालूम करोगे। फिलहाल जब आपने इसको ड्रॉ कर लोगे तो फिर आप क्या करो, आप इसकी लेंथ नापो। अगर तो आपने सही ड्रॉ किया है तो इसकी लेंथ बराबर आनी चाहिए 5 सेंटीमीटर के। अगर इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर के बराबर आ गई तो इसका मतलब आपने सही ड्रॉ किया है एज फार एज लेंथ इज कंसर्न। ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ही बतानी पड़ती है। तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी हमें पता है, जब हम डायरेक्शंस बनाते हैं, ए वेक्टर हमने कहाँ बनाया था, ए वेक्टर हमने बनाया था टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये आ गया ईस्ट। ठीक है, ऊपर की तरफ हमें पता है ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, ये आ गया नॉर्थ। ठीक है, नीचे की तरफ आ गया साउथ और इस तरफ आ जाता है वेस्ट। तो फिलहाल आप डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन हमें नज़र आ रही है नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान। मैं वेक्टर यहाँ कहीं पर जा रहा है तो नॉर्थ और ईस्ट में आएगा। और फिर मैं आपको एक बात बताऊं जो कि आप अभी डी रख के मेजर भी करोगे। आप क्या करो, जहाँ पर आपने इसको ड्रॉ किया है डी का जो सेंट्रल पॉइंट है जो कि ओरिजिन होता है उसको यहाँ पे रखो, यानी कि डी कुछ ऐसे करके रखी हुई होगी, ऐसे करके डी ऐसे करके रखी हुई होगी यहाँ पर, यानी कि जो डी का सेंटर पॉइंट आ रहा है जो कि डी का डॉट होता है यूज़ की होगी आपने, उसको आपने यहाँ पे रखना है। और फिर देखना है कि ये जो वेक्टर है वेक्टर आर, इसका एंगल कितना बन रहा है। ये जो वेक्टर आर है इसका एंगल नापना है कितना है, तो आप यहाँ से मेजर करोगे तो 10, 20, 30, 40, और ये जो आंसर आना चाहिए ना, याद रखो अगर तो आपने सही ड्रॉ करा है तो ये आंसर आना चाहिए 45 डिग्रीज पर। 45 डिग्रीज पर आंसर आएगा तो इसका मतलब आपने सही डायरेक्शन बनाई है और सही वेक्टर ड्रॉ किया है। ये बात आप लोग समझ जाइए। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया कि दो वेक्टर्स को किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल हम ऐड करते हैं। अब आ जाओ मैं सिखाता हूँ आपको तीन वेक्टर से कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब जो वेक्टर ए हम बना रहे हैं वो कुछ इस किस्म का बना रहे हैं, और वेक्टर ए की कितनी लंबाई रखें, तो वेक्टर ए की लंबाई हम लोग रख लेते हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूँ लेंथ, ताकि बस आप लोग एक आइडिया हो जाए। तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर वेक्टर ए, और इसकी डायरेक्शन कहाँ है, जब भी इसको ड्रॉ करोगे तो याद रखो इसको 45 डिग्रीज पर बनाना है। वेक्टर ए जो है वो 45 डिग्रीज पर बना हुआ है, इस बात को ध्यान में रखना है। 45 डिग्री कैसे बनाओगे, वही जो बात मैंने बताई कि आप डी यहाँ पे रखोगे ना, अगर डी रखोगे तो डी का सेंट्रल पॉइंट इधर है, तो फिर आप एक लाइन बना लो जो कि 45 डिग्री की होगी, और वो जो लाइन है वो आप कितने सेंटीमीटर की बनाओगे, वो लाइन आप बनाओगे 3 सेंटीमीटर की। तो ये बन गया हमारा वेक्टर ए। नाउ दूसरा वेक्टर बनाओ, वेक्टर बी, ये आ गया हमारे पास वेक्टर बी, और वेक्टर ई बी जो है वो ए से बड़ा बना लो थोड़ा सा। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर बनाया था वेक्टर ए, तो उसको आप तकरीबन समझ लो बना लो 4 सेंटीमीटर। वो 3 सेंटीमीटर था तो उसको 4 सेंटीमीटर कर लो, या 5 सेंटीमीटर, एक्स वाई जेड जो भी करोगे। और इसको बिल्कुल इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट बनाओ, यानी कि स्ट्रेट लाइन। अगर डी से मेजर करोगे तो 0 डिग्री बनेगा, बल्कि आप एक सीधी सी लाइन बना लो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ए बन गया 45 डिग्रीज पर 3 सेंटीमीटर का, बी बन गया 4 सेंटीमीटर का। नाउ वेक्टर सी बना लेते हैं। अच्छा, वेक्टर सी भी देखो जब आप ड्रॉ करोगे ना, तो आप क्या करो, आप जो है वो डी रखो, और डी का सेंट्रल पॉइंट अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो आप 45 डिग्रीज पर ही एक लाइन बना लो, और उतनी लंबी लाइन बनाओ जितना वेक्टर ए है। ठीक है, बाद में प्रैक्टिस करते रहना। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिहाज से मैं कह रहा हूँ आप इसको ड्रॉ कर लो 3 सेंटीमीटर का, क्योंकि वेक्टर ए भी हमने 3 सेंटीमीटर का बनाया था। लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है ना, इसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ थी, इसकी डायरेक्शन आप कर लो साउथ वेस्ट की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ एरो इस तरफ बना लो। तो सबसे पहले तो आप तीनों वेक्टर्स बना के रख लो, वेक्टर ए बना लो, वेक्टर बी बना लो, और वेक्टर सी बना लो। फिर मालूम कर लेते हैं हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर आर। रिजल्टेंट वेक्टर आर क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर सी, इन तीनों को ऐड करके हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। बाकी बाद में आप डिफरेंट डायरेक्शन रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नाउ पहला स्टेप दोबारा से, ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, पहला वेक्टर ड्रॉ करना है। तो पहला वेक्टर फिलहाल जो हमारे पास लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है। वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, बी को ही पहले बना सकते हो, सी को ही पहले बना सकते हो, आंसर सेम आएगा। बट अभी फिलहाल जैसा लिखा हुआ है पहले ए फिर बी फिर सी, तो इस लिहाज से पहला वेक्टर हो गया हमारा वेक्टर ए। तो फिर हमने वेक्टर ए बना लिया। वेक्टर ए याद रखो कितने सेंटीमीटर का था, 3 सेंटीमीटर का था, और उसका एंगल कितना बन रहा था, उसका एंगल बन रहा था डी से 45 डिग्री पे बनाना है। स्ट्रेट लाइन के साथ डी को रख के इसको 45 डिग्री पर बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे। ये आ गया हमारा पहला वेक्टर। स्टेप नंबर 2, सेकेंड वेक्टर बनाना है इस तरीके से, वही जो तरीकेकार मैंने बताया था कि सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से जुड़ी हुई हो। जो सेकंड वेक्टर है उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से जुड़ी हुई हो। तो समझ लो जिस तरीके से बी को उठा के हमने यहाँ से यहाँ रख दिया हो, बिल्कुल इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लिया। और हाँ, लेंथ चेंज नहीं करना, बी को हमने 4 सेंटीमीटर का बनाना था तो इसको हमने 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया।
ये 3 सेंटीमीटर का था और फिर हमने 4 सेंटीमीटर का बना लिया। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, अब हमें थर्ड वेक्टर ड्रॉ करना है और इस तरीके से ड्रॉ करना है कि जो सेकंड वेक्टर का हेड है, यानी कि ये जो है वेक्टर बी का जो हेड है, वो मिले थर्ड वेक्टर की टेल से, यानी कि सी की टेल से। तो बिल्कुल वही बात है, जैसे कि इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा ही एक वेक्टर यहाँ से इसके हेड से बना लो तो कुछ इस किस्म की डायरेक्शन में बनेगा। तो हम सी को बना लेते हैं। ये आ गया सी, और सी भी कितना था, सी भी था 3 सेंटीमीटर। तो वेक्टर ए आ गया 3 सेंटीमीटर, वेक्टर बी आ गया 4 सेंटीमीटर, वेक्टर सी हमने बना लिया 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर 4 वेक्टर होते तो फिर ऐसे ही होता, इसके हेड से अगले की टेल, फिर हेड से अगले की टेल, यानी कि हेड टू टेल आपने ज्वाइन करते चले जाना है। नाउ रिजल्टेंट की बारी है। तो रिजल्टेंट के लिए तरीकेकार क्या था, लास्ट वेक्टर का हेड, फर्स्ट वेक्टर की टेल। फर्स्ट वेक्टर ये था हमारे पास रेड वाला वेक्टर ए, इसकी टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाना है, यानी कि वेक्टर सी की हेड से मिलाना है। मिला दिए कि स्ट्रेट लाइन से। और आखिरी स्टेप क्या करना है, ड्रॉ करना है रिजल्टेंट वेक्टर का हेड वहां पर जहां पे हमारे लास्ट वेक्टर का हेड हो। लास्ट वेक्टर हमारे पास कौन सा वेक्टर था, वेक्टर सी। तो इसी तरफ हम क्या कर लेंगे, हम उसका हेड बना देंगे। ये आ गया उसका हेड, यानी कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी को ऐड करने से हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। और अगर आप लोगों ने सही ड्रॉ किया है, यानी कि इसको भी 45 डिग्रीज पर ड्रॉ किया है, ये भी 45 डिग्रीज पर है, ये बिल्कुल सीधा है, और ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो नतीजे में आप लोग का रिजल्टेंट कुछ इसी तरीके से बिल्कुल सीधा आएगा और उसकी लेंथ आएगी बराबर 4 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो अगर सही ड्रॉ किया है तो 4 सेंटीमीटर आएगा, और अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो बिल्कुल मिटा के या दोबारा से वीडियो को देख के समझ लो, या मिटा के चेक करो सारी लेंथ बराबर है या नहीं। तो इस तरीके से हम 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम हेड टू टेल रूल के जरिए 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर, बट प्रैक्टिस लाजमी करना, वरना बिना प्रैक्टिस के हेड टू टेल रूल थोड़ा सा परेशान करेगा। ओके, तो ठीक है, अगले लेक्चर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।